ईशान में सबका स्वागत है। वैशाली जी आगे बढ़े। हाँ, नमस्ते अर्पिता, नमस्ते आंटी, नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं। उसमें हम आज श्लोक नंबर 48 पढ़ेंगे। इसमें भगवान आगे बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानै न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रही एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानै न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रही एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। हरिओम। विश्वरूप अर्जुन के अतिरिक्त। आवाज नहीं आ रही। आ रही है आंटी, आपका कुछ प्रॉब्लम है? यहाँ नहीं आ रही म्यूट बेटा। मैं करिए, तो म्यूट करिए। अभी आ रहा है? नहीं, आपका आ रहा है, उस आंटी को प्रॉब्लम है। आवाज नहीं आ रही। हेलो, आप दोबारा ऑफ करके दोबारा लगाइए। आंटी हम कुछ भी बोलेंगे उनको आवाज आएगी ही नहीं, क्योंकि उन्हें हमारी आवाज ही नहीं आ रही किसी की भी। अर्पिता दीदी आप बोलिएगा। अर्जुन जी के सिवा विश्व तप दम और जितने सारे विकल्प होते हैं, हम जिस माध्यम से विश्व रूप दर्शन करना चाहते हैं, उसमें विश्व रूप देखना बहुत विरल होता है। क्या मतलब है इसका? अर्जुन को क्यों मिलता है ये? क्या है उनमें जो तप में नहीं है, जो साधना में नहीं है? क्या है? ये सच है कि हम कर्म करते हैं, चाहते ना चाहते हुए भी कर्म का अभिमान हम पर भारी होता है। ये अभिमान कब अहंकार बदल जाता है और हमको ईश्वर से अलग कर लेता है, पता ही नहीं चलता। हमारा कर्म, हमारा ज्ञान, अपना जितना सारा पुरुषार्थ है, हम उसको करते करते अभिमान से भरे अहंकार में लिपटे हो जाते हैं और ईश्वर सत्ता से हम अलग दुनिया बना लेते हैं, जो अहंकार का दुनिया होता है। और ऐसा व्यक्ति जो काम करे अभिमान ना हो, जो वो सत्ता से और जुड़ता जाता है कर्म के माध्यम से, जो कभी अपने अभिमान अहंकार से, उस सत्ता से अपने आप को कभी अलग नहीं किया, वो कैसा स्थिति होता है? अर्जुन, उनके जीवन में बहुत कड़वाहट, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स जिसे कहते हैं, वो सब भरपूर, लेकिन बहुत ही जल्दी उनके जीवन में उनकी सखा कृष्ण की
अवतरण होता है। और उनमें जैसे मानो छाया काया का संबंध हो जाता है, दूध और पानी का संबंध हो जाता है, अभिन्न हो जाते। इसीलिए कहा जाता है तुमेव माताश्च पिता तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, जिसमें आप अपने अहंकार को, अपने अभिमान को छोड़ सकते हो। ये सब वही संबंध होते हैं। जिसके पास सखा नहीं है, जिसके पास बंधु नहीं है, वो अकेला एक ऐसा इंसान है, अपना एक दुनिया बनाकर रखा है, अहंकार की दुनिया। अहंकार होने से बंधु बांधव और सखा नहीं मिलते। जिसके पास सखा होते हैं, बंधु होते हैं, परिजन होते हैं, परिवार होता है, आप देखोगे उसके पास अहंकार नहीं होता। तो जहां कृष्ण सखा है, बंधु है, ये जाहिर है कि अर्जुन का जो स्थिति है वो अहंकार रहित। जो ईश्वर सत्ता में अपने कर्मों के द्वारा लीन होते जा रहे हैं, उनको विश्व रूप तो दिखना ही है। इफ यू लाइक यू डोंट लाइक, बाय डिफॉल्ट यू विल सी विश्व रूप। हम में भी जो अपने कर्मों के माध्यम से ईश्वर का गान कर कर अपना जीवन बिताते हैं और उसका एक श्रेय भी नहीं लेते हैं, ईश्वर को दे देते हैं। हमें ब्रह्म रूप देखना ही है, विश्व रूप दिखाई ही देता है। जब जब आपने अहंकार मुक्त हुआ, अब तब आपने ईश्वर का वो रूप देखा है जो किसी और ने नहीं देखा होगा। ये आपका खुद का अपना एक एक्सपीरियंस होता है। कोई नहीं बता पाएगा कि वो विश्व रूप नहीं देखा, लेकिन ये सच है कि जब भी हमने अहंकार से मुक्त हुए, तब हमने ईश्वर का विश्व रूप देखा। ये ब्रह्मांड ईश्वर का ही देखा। जहां सोचे, जहां हमारा स्थिति गया, मन गया, वो ईश्वर का ही मिला। ये स्थिति को कभी तप से, कभी साधना से नहीं मिलता। ये छोटी सी सोच है। एक इंसान को बहुत सारा धन मिला, वो बहुत गरीब इंसान था, तो उसको, उसके जो परिजन है उनको पूछा कि तुझे ऐसा धन कैसे मिला। तो वो सिर्फ अपने सिंप्लिसिटी में, साझापन में बोल दिए कि बस हम तो हर दिन जाते हैं और उसमें भगवान को नारियल चढ़ाते हैं और अगरबत्ती देते हैं, धूप दीप करते हैं, बस यही मेरा जीवन रहा है, विश्वास रहा है। और मैं अपना कर्म इसी से शुरू करता हूँ, इसी से खत्म करता हूँ कि अगला नारियल जो अहंकार का होता है उसमें मैं फोड़ दूं ताकि कुछ अहंकार मुझ में ना रहे। तो लोग ने तो कर्म छोड़ दिया, वो सब छोड़ दिया, तो उसको जो सहज लगा वही पंथा वो पकड़ लिए। सब क्या किए, वही भगवान जो वो पूछता था उसी को, वही नारियल, वही धूप दीप चलाने लगे, क्योंकि वो ये सब कर सकते हैं। ध्यान तप ये सब हो सकता है, लेकिन योर इंटरनल एनवायरनमेंट, जिसमें आपका सोच बसा हुआ है, आपका चेतना बसा हुआ है, उसमें क्या हलचल हो रही है, वही पकड़ में आता है। They all followed all the rituals, लेकिन उसका कर्म और उस कर्म का श्रेय ना लेना और अपने अहंकार से मुक्त होना, हर दिन नारियल फोड़ना, सुपारी, ये सब अपनी अहंकार का प्रतीक होता है। जब हम अपनी देव देवी अपने देखा है नारियल रखते, ये अपना वजूद अपने अहंकार का होता है। उसको फोड़ना मतलब अपने अहंकार से छुटकारा मिलना। ये जो सोच है उसका, उसको कोई नहीं पकड़ा। बस नारियल खरीदे, उसे फोड़े, उससे क्या होता है। तो ये जो तप, ये सब जो भी हम करते हैं, इस स्थिति को पहुंचने के लिए करते हैं कि कोई भी एक अंश भी हमारे में अभिमान ना रहे, हमारा कोई अहंकार ना रहे, बस ईश्वर सत्ता ही पलता रहे हम में और सब में। बस यही होता है, इन्हीं को ही विश्व रूप दर्शन मिलता है।
आपको भी मिल रहा है। जो भी रूप आप देख रहे हो सब विश्व रूप का ही अंश है। ऐसा कोई रूप नहीं है जहां विश्व रूप का अंश नहीं होगा। बस एक अंश को पकड़ के पूरा रूप देखने की चाहत होनी चाहिए। कोई कहीं से भी पकड़ लो। क्या इतना चलेगा? हाँ मम्मा चलेगा। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ कहना है विश्व रूप के बारे में? कितना सहज होता है विश्व रूप दर्शन। कर्म करो, अहंकार मत पालो। उस अहंकार अगर एक बार हमें अलग कर देता है अपने ईश्वर से, दर्शन नहीं मिलती है। ये अहंकार हमें बहुत बहुत ही एक ऐसे स्तर में छोड़ देता है जहाँ कुछ नहीं मिलता है। हरिओम अर्पिता। हरिओम। हाँ, ये बहुत सहज है कहना कि कर्म करो अहंकार मत पालो, और अभी थोड़ी देर पहले ही आपने बोला ना कैसे कर्म करते करते हम भूल जाते हैं और हम ही कर्ता बन जाते हैं, और वही हमारा कर्म करने का तरीका ही, कर्म करने के पीछे जो हमारा जोश लग जाता है वही हमें हमारे जो देवता से दूर कर देता है और हमें दर्शन से वंचित कर देता है। तो यहाँ पे आके अर्पिता, ये जो सुबह आपका आंटी का ये जो रोज हैमरिंग हमारा पड़ता है ना, तो हम जो भी पूरे दिन इधर उधर बिखर जाते हैं, तो हम फिर से आके वहां पे ना बार बार आके निप इन द बड वहीं पे आके ना फिर से सेंट्रलाइज्ड हो जाते हैं। और धीरे नारियल धीरे। हम नारियल फोड़ते हैं, अपने अहंकार ना फोड़ते हैं ये सत्संग में। ये बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। संकल्प और अहंकार के बीच में फर्क होता है। सुपारी और नारियल के बीच में फर्क होता है। सुपारी आप फोड़ नहीं सकते। सुपारी जब हम लगाते हैं, कहीं भी आप देखोगे हमारी पूजा पद्धति में सुपारी का बहुत व्यवहार होता है। हम संकल्प सुपारी से करते हैं, नारियल से नहीं। पक्का होना चाहिए। और जितना भी बड़ा आपका अहंकार हो वो टूटता है। नारियल जितना भी आपका देखो, जितना कठिन भी होता है उसे फोड़ा जा सकता है। ये जो दोनों चीज हम व्यवहार करते हैं अपने पद्धति में, इसका असर भी देखिए और उसको समझिए कि संकल्प क्या होनी चाहिए और अहंकार से मुक्त होना क्या होता है। संकल्प होनी चाहिए सुपारी जैसे, और अहंकार का चीज है वो फोड़ा जा सकता है। कोई भी फोड़ सकता है। बच्चे अहंकार फोड़ देते हैं। आप देखो, आपका मैक्सिमम अहंकार अपना बच्चा फोड़ा होगा। तो जब अहंकार बच्चे फोड़ देते हैं उसको क्या पालना है। थैंक यू बाय मम्मा, बढ़िया बताया। बाय बाय। हाँ, बस